नमस्कार प्यारे बच्चों, सपने सफलता की नींव होते हैं। और ये सत्य नहीं है कि सपने ही देखने हैं, सिर्फ सोचना ही है सपनों के लिए। उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, परिश्रम इनकी बहुत जरूरत है। तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मन में इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प होता है, हमारा मन मजबूत होता है, तो हम अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, एक अंतरिक्ष की परी थी कल्पना चावला। उसने भी बचपन में सपने देखे आसमान में उड़ने के, और वो कितनी सौभाग्यशाली थी कि उसने सचमुच ही आसमान में उड़ने का सपना पूरा कर लिया। एक दिन वो अंतरिक्ष परी बन के ही रही। हम अपनी इच्छा शक्ति को अगर मजबूत करेंगे तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कल्पना चावला को आज कौन नहीं जानता, सारी दुनिया में उसका नाम प्रसिद्ध है। उसने बचपन में जो सोचा था उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की, पढ़ाई में अपनी लगन रखी और एक दिन सचमुच वो अंतरिक्ष पर जा पहुंची। इसी तरह बच्चों, आप सबको भी अपने मन के सपने जो बनाए हैं उसे सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसे पूरा करने के लिए अपने मन को बहुत मजबूत करना है। तभी आप अपने सपनों को साकार करते देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष की परी कल्पना चावला। आइए कल्पना चावला के बारे में कुछ हम बातें करेंगे और आपको कुछ उनकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उसकी माँ का नाम श्रीमती संजोती व पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा घर के नजदीक स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। आसमान में विमानों को उड़ते देखकर वह बरबस ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। वह सदा यही चाहती थी कि उसके सपनों को भी पंख लग जाएं और एक दिन वह भी दूर गगन की सैर करे। उसे विमानों के प्रति इस कद्र लगाव था कि स्कूल के क्राफ्ट की कक्षा में भी वह विमान बनाया करती थी। सन 1978 में कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी लगन, निष्ठा व कड़ी मेहनत से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह उसका पसंदीदा विषय था। स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद वह आगे अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में ही स्नातकोत्तर की डिग्री लेना चाहती थी। कहा भी गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। अतः कल्पना की प्रतिभा, निष्ठा, परिश्रम, जिज्ञासा तथा आत्मविश्वास को देखते हुए उसके परिवार ने उसे अमेरिका में पढ़ाई करने की स्वीकृति दे दी। अंततः वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच ही गई। वहां उसे टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। अमेरिका में उसकी भेंट पियरे हैरिसन के साथ हुई। सन 1983 में कल्पना और हैरिसन का विवाह हो गया। वह पढ़ाई भी साथ ही जोरों से कर रही थी। अतः सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वह अपनी प्रेरक व उत्साही पति के साथ उड़ान की बारीकियों को सीखती थी। कुछ ही समय के भीतर उसने जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था। सन 1993 में कल्पना ने अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक कंपनी ओवरसेट मेथड्स इंकॉर्पोरेशन में उपाध्यक्ष के पद पर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की रूपरेखा के लिए रिसर्च वैज्ञानिक का कार्य किया।
एक दिन 1984 में नासा के एक अधिकारी ने टेलीफोन पर कल्पना को बताया कि उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। यह सब सुनकर कल्पना की खुशी का ठिकाना न रहा। 16 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 साल का प्रशिक्षण शुरू किया। प्रशिक्षण के बाद कल्पना की अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी क्षेत्रों में नियुक्ति की गई। यहाँ पर रोबोटिक उपकरणों का विकास और अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में परीक्षण करना इसके मुख्य काम थे। कल्पना ने अपने दल के साथ STS-87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 पर अपनी पहली उड़ान भरी। यह मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट रहा और फिर धरती पर लौट आया। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई। इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 प्रशिक्षण एवं प्रयोग किए गए। 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा यह अमेरिका अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इस यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहां कल्पना ने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। कल्पना समेत शेष अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए। जहां सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एकदम से सभी दुखी के सागर में डूब गए। अमेरिका के मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कोई अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना के परिवार के सदस्य उसके स्वागत के लिए तो पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा में थे, किंतु कमबख्त वक्त ने ऐसा होने ना दिया। पूरा विश्व उसे नमन करता है। आज कल्पना हमारे बीच में नहीं है, पर सभी के दिलों पर वो राज करती रहेगी।